हेलो बच्चों। आज मैं जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका टाइटल है सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। ये चैप्टर 9 है क्लास 4 के बच्चों के लिए जो डीएवी का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट ए बैलेंस्ड डाइट एंड इट्स इम्पोर्टेंस। Besides balanced diet, our body also needs water for its proper functioning. It needs water for digestion of food and for removal of wastage from the body. We need to drink about 8 to 10 glasses of water every day. तो बच्चों आज का जो चैप्टर है हमारा वो क्या है, इसका नाम है सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। मतलब पानी को हम कैसे सही तरीके से रख सकते हैं और अगर हमें फ्यूचर यूज के लिए 2 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए, 6 घंटे के लिए इसे अगर हमें स्टोर करके रखना हो देन हाउ वी विल डू इट, हम इसे कैसे स्टोर करेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि बैलेंस डाइट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, वाटर के इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। बैलेंस डाइट में आपने जाना ही था कि खाने के साथ साथ में हमारे शरीर को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए पानी भी चाहिए और हमारे शरीर को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और डाइजेशन के लिए, डाइजेशन के साथ साथ में शरीर के अंदर में जो भी वेस्टेज है उसे रिमूव करने के लिए पानी चाहिए होती है। और हमारे शरीर के लिए ये पानी की मात्रा कितनी है, इट इज़ अबाउट 8 to 10 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे। 8 से 10 ग्लास पानी, और ये 8 से 10 ग्लास पानी होगा 3 से 4 लीटर। छोटे बच्चे या जो बहुत बड़े बच्चे हैं, ओवर साइज्ड बच्चे हैं, तो उनके लिए ये क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोर्टेबल वाटर। इट इज नॉट पोर्टेबल, इट इज पोर्टेबल, POTABLE। ठीक है। सो व्हाट इज पोर्टेबल वाटर? वाटर विच इज क्लीन एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। वो पानी जो साफ है और पीने के लिए सही है उसे हम पोर्टेबल वाटर कहेंगे। At some places people use ground water drawn from wells or hand pumps and river water for drinking। और अपने देश में, गांव में, शहरों में ऐसे कई सारे जगह हैं जहां पर लोग ग्राउंड वाटर को पानी पीने के लिए यूज करते हैं। शहरों में ऐसा होता है कि नदी या नहर से वो पानी खींचा जाता है, फिर पंपिंग सेट, उसके बाद प्यूरिफिकेशन स्टेशन होता है, प्यूरिफाई करने के बाद में, फिल्टर करने के बाद में पाइपलाइन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अभी भी गांव में और सबर्बन एरिया में ऐसी जगहें हैं। आपने चापाकल देखा होगा, हैंडपंप देखा होगा, कुओं को भी देखा होगा, तो उससे लोग पानी निकालते हैं और उसे पीते हैं, पीने के काम में लाते हैं। सो दिस वाटर मे नॉट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग एज इफ इट ऑफन कंटेन डर्ट एंड जर्म्स। लेकिन हमेशा ये पानी शुद्ध नहीं हो सकता। अगर आपको अंडरग्राउंड वाटर ही पीने को चाहिए, अंडरग्राउंड पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से निकाला गया। नहीं तो ये जो अंडरग्राउंड वाटर है, चाहे वो चापाकल का हो, तालाब का हो, या जो कभी कभी लोग मजबूरी में नदियों से भी पानी ले लेते हैं, कुएं से भी पानी ले आते हैं, इसे ट्रीट करने की ज़रूरत हो सकती है। इसमें गंदगी हो सकती है, इसमें जर्म्स हो सकते हैं। इन सिटीज़ पीपल गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम टैप्स। This water is cleaner than groundwater or river water. However, sometimes it may still contain some germs. So we should take care of drink clean and pure water. तो क्या होता है बच्चों कि शहरों में हमें नलके के द्वारा पानी मिलता है, जिसके लिए हमने बताया कि सरकार के अपने पंपिंग स्टेशन होते हैं। वो या तो ज़मीन से पानी खींचेंगे या किसी बड़े झील या नदी से पानी को खींचकर उसे फिर फिल्टर करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं और पाइपलाइन के जरिए हमारे घरों तक पहुंचता है। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस पानी को हम सीधे सीधे पीने के लिए इस्तेमाल ना करें। अगर हमारे घर में कोई छोटा सा प्यूरीफायर है, अगर प्यूरीफायर नहीं है तो भी वी शुड बॉयल इट बिफोर वी ड्रिंक इट। हमें इसे उबाल लेना चाहिए, इसमें कुछ जर्म्स हो सकते हैं, है ना। और हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम साफ पानी पिएं, शुद्ध पानी पिएं, ताज़ा पानी पिएं। ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर कैन कॉज डिजीज लाइक जॉन्डिस, डायरिया, डिसेंट्री एंड कॉलरा। वी देयरफॉर नीड टू प्यूरिफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। और अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो क्या हो सकता है? गंदा पानी पीने से हमें जॉन्डिस बीमारी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है, कॉलरा हो सकता है।
इसीलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ मेथड्स के बारे में जो पानी को प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। सो सम मेथड्स ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर। सो व्हाट आर मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर? फर्स्ट वन एंड वेरी सिंपल वन इज बॉइलिंग। सबसे पहला तरीका जो है वो है उबालना, पानी को उबाल देना। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर इज बॉइलिंग। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। तो बॉयल करने से क्या होगा कि पानी में जो भी बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, दे विल बी किल्ड, वो मर जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी उस पानी में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो पानी में सॉल्युबल हों, तो गर्म करने से वो खत्म नहीं होंगी। उसका कुछ हिस्सा हो सकता है गर्म करने पर उस वेजल के बॉटम में, तली में नीचे आ जाए, लेकिन फिर भी पानी में कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ तो है कि पानी उबाल लेने से उसके अंदर में किसी भी तरह का बैक्टीरिया है वो तो मर जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई तरीका ना हो, देन वी कैन गो अहेड विथ बॉइलिंग द वाटर बिफोर वी ड्रिंक इट। दूसरा है फिल्ट्रेशन। फिल्टर करने का मतलब होता है छानना। तो जो सॉल्युबल चीज़ें हैं और जो इनसॉल्युबल चीज़ें तो ऐसे ही अगर आप बर्तन में डाल दोगे पानी को तो उसकी तली में इकट्ठा हो जाएंगी। फिर ऊपर वाले पानी को आप चाहो तो फिल्टर करो। फिल्टर कैसे करेंगे? जो बहुत साधारण तरीका हो सकता है कि पतले से पतले फाइबर वाला या कपड़े से उसे हम फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन वो फिल्टर करने का सबसे बढ़िया तरीका नहीं है। तो यहाँ हम फिल्टर करने के एक अच्छे तरीके का इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि हम मैक्सिमम इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर कर सकें, बाहर कर सकें। We can filter water through a clean thin cloth. We can also use a traditional filter containing sand and gravel. तो हम लोग साफ पतले कपड़े से भी पानी को फिल्टर कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर हमारे पास में सैंड अवेलेबल हो, ग्रेवल अवेलेबल हो, तो हम लोग उसके जरिए भी पानी को फिल्टर कर सकते हैं। Filtration removes dust and other suspended particles from water. However, this method does not remove germs. तो फिल्ट्रेशन करने से क्या होता है कि पानी में जो भी धूलकण मिले हुए हैं या कुछ और भी चीज़ें हैं जिसे छाना जा सकता है, वो पानी में से बाहर निकल जाएगा। लेकिन फिल्टर करने से पानी के अंदर में जो जर्म्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो इतने छोटे हैं जो फिल्टर करने वाली चीज़ को भी पार कर जाएं, तो वो नहीं मरेंगे। So for removing germs, water should be boiled after filtration. Nowadays, many types of modern filters are available. तो सीधा सरल तरीका क्या हो सकता है? First of all, we should filter the water and after that we should boil it. पहले हमें पानी को छान लेना चाहिए और फिर इसे उबाल लेना चाहिए। हालांकि आजकल के समय में लोगों के घरों में तरह तरह के पोर्टेबल छोटे छोटे वाटर प्यूरिफायर आ चुके हैं। These filters not only remove the dust and other suspended particles from water but also remove germs. Water filtered by such filters can be directly used for drinking. तो आजकल मार्केट में ये जो फिल्टर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि प्योरेट का होगा, एक्वागार्ड का होगा, टाटा स्वच्छ होगा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इससे अगर हम पानी को फिल्टर कर लेते हैं तो जो इसमें घुले हुए पार्टिकल हैं, डर्ट है, डस्ट है, वो तो फिल्टर हो ही जाता है, साथ साथ में जर्म्स भी मर जाते हैं और इसकी वजह से हम इन पानी को इस फिल्टर से फिल्टर करने के बाद में डायरेक्टली पी सकते हैं। इसमें मैं कुछ पिक्चर्स भी दिखा रहा हूँ जो फिल्टर करने का कुछ कॉमन तरीका है। तो बेसिक तरीका भी है, ट्रेडिशनल फिल्टर भी है, मॉडर्न फिल्टर भी है। तीसरा काम जो है हम पानी को शुद्ध करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए कर सकते हैं, दैट इज क्लोरीनेशन। सो हैव यू हर्ड अबाउट क्लोरीन? क्लोरीन के बारे में सुना है? फिल्टर्ड वाटर कैन ऑल्सो बी प्यूरिफाइड बाय एडिंग ए करेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन इट। तो क्लोरीनेशन का मतलब ये होता है कि पानी में क्लोरीन को मिलाना। और क्लोरीन क्या करता है कि वो पानी में जो भी जर्म्स मिले हुए हैं उसे मार देगा और उसके बाद में वो पानी हमारे पीने के लायक हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि अगर हमें किसी ऐसे सोर्स से पानी लाना है जिसके बारे में हम श्योर नहीं हैं और देखने में भी गंदा है और हमें मन में डर लग रहा हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फिल्टर इट आउट।
उसके बाद या तो हम उसे बॉयल कर लें तो उसके जर्म्स मर जाएंगे, या फिर वी विल हैव टू क्लोरिनेट इट, हमें इसमें क्लोरीन मिलाना होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर। नीड फॉर अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर। स्टैग्नेशन ऑफ वाटर का मतलब है कि किसी भी ऐसे जगह पर, खुले जगह में पानी को इकट्ठा होने से रोकना। नदियां हैं, तालाब हैं, झील हैं, ये ऐसी जगह हैं जहां पर पानी रह सकता है और वो हमारे इकोलॉजी को, हमारे इन्वायरमेंट सिस्टम को सपोर्ट करता है। लेकिन इसके अलावा अगर कहीं कोई नाला खुला है, कोई छोटा सा गड्ढा है जहां पर पानी ऐसे ही जमा हो रहा है, कहीं कचरे का पानी इकट्ठा हो रहा है, सो इट कैन हार्म आवर इन्वायरमेंट, ये हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। और गलती से अगर ये पानी किसी भी तरीके से हमारे पीने के पानी में मिल जाए, देन वी विल बी सिक, हम लोग बीमार हो जाएंगे। डर्टी एंड स्टेगनेंट वाटर इज ए मेजर सोर्स ऑफ डिजीजेज एंड इट कॉजेज मेनी डिजीजेज। तो ये जो गंदा पानी होता है, ठहरा हुआ पानी होता है, ये बहुत सारी बीमारियों का कारण है और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारी होती हैं। आपने सुना भी होगा, जब शहरों में बारिश होती हैं, गांव के आसपास में बारिश होती है, तो कई सारी बीमारियां बारिश के बाद होती हैं, वो इसी वजह से होती हैं। Such water is a breeding place for mosquitoes. Mosquitoes spread diseases like malaria, dengue and chikungunya. और इन्हीं पानी में मच्छर पैदा होते हैं, मच्छरों की आबादी बढ़ती है, मच्छर अंडे देते हैं। और मच्छरों की वजह से कौन कौन सी बीमारियां बढ़ती हैं? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। और इसके बारे में मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि मलेरिया का जो बुखार होता है या डेंगू हो जाए किसी को तो कितनी दिक्कत आती है। वी ऑल नीड टू टेक केयर दैट वाटर इज नॉट अलाउड टू स्टेगनेंट इन ओल्ड और ब्रोकन कंटेनर्स अराउंड आवर हाउस। वी शुड ऑल्सो चेंज वाटर इन रूम कूलर्स एंड फ्लावर पॉट्स आफ्टर एवरी 3-4 डेज। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे घर के आसपास में अगर कोई छोटा मोटा कंटेनर है, टूटा फूटा बर्तन है जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, तो हमें उसे हटा देना चाहिए। ऐसी गुंजाइश ही नहीं छोड़नी चाहिए कि वहाँ पर बारिश का पानी या ऐसे ही बिना इस्तेमाल का पानी इकट्ठा हो। इसके साथ साथ में हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर रूम कूलर में भी जो पानी है इकट्ठा है तो उसे भी हर दूसरे तीसरे दिन बदल देना चाहिए, रिचार्ज कर देना चाहिए। गमलों में पानी ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उतना ही डालना चाहिए जितना उसे चाहिए। अगर एयर कंडीशनर से पानी बाहर गिर रहा है तो उसे भी सही जगह पर ड्रेनेज सिस्टम में कनेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये पानी इधर उधर ऐसे ही इकट्ठा होगा देन मॉस्किटो कैन ब्रीड हेयर, वहाँ पर मच्छर पैदा होंगे, मच्छरों की संख्या बढ़ेगी। एक बड़ा ही सिंपल तरीका है मच्छरों को दूर भगाने के लिए। When water in room coolers cannot be changed, 2 spoons of kerosene should be put in it to keep the mosquitoes away. आपको क्या करना है कि आपको उस पानी में 2 चम्मच केरोसिन डाल देना है जो मच्छरों को भगा देगा। आप इसे इस्तेमाल करके देख सकते हैं, बड़ा आसान सा तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर, कि पानी को हम सही तरीके से कैसे हैंडल करें, और अगर हमें स्टोर करके रखना हो, स्टोर तो करना होगा ना, पीने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, देन हाउ वी विल स्टोर इट। पीपल ऑफन स्टोर वाटर इन earthen pots and containers made of copper, brass और स्टील। बहुत सारी जगहों पर लोग मिट्टी के बर्तन में पानी जमा करते हैं, या फिर अगर उनके पास में तांबे के, पीतल के, स्टील के कंटेनर अवेलेबल हों तो उसमें भी वो पानी जमा करते हैं। People also store water in plastic containers like bottles or buckets or in containers made of metals like aluminum और steel। आपने कई लोगों के घरों पर, छतों पर देखा होगा कि बड़े बड़े प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं, टैंक होते हैं। इसके अलावा घर में अगर पीने के लिए पानी इकट्ठा करना हो तो लोग प्लास्टिक के कंटेनर भी रखते हैं, लोहे की, स्टील की बाल्टी भी रखते हैं, एल्युमिनियम के पॉट्स भी रखते हैं, एंड समटाइम्स दे आल्सो यूज प्लास्टिक बोटल्स। ये जो पर्ल पेट पानी की बोतलें होती हैं वो भी तो हैं। इसके अलावा फ्रिज में भी तो पानी की बोतलों में हम रखते हैं पानी जमा करके, है ना। So proper storage and safe handling of purified water is very important to keep the germs away. Some ways of proper storage and safe handling of water are suggested below.
तो पानी को सही तरीके से रखना, ढक करके रखना, शुद्ध करके रखना, वो बहुत ही ज़रूरी है ताकि उसमें कीड़े ना हों, उसमें बैक्टीरिया ना लगे। और इन्हें सही तरीके से स्टोर करने के लिए, हैंडल करने के लिए कुछ तरीके हैं जो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो द फर्स्ट वन इज वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स। पानी को हमेशा ही साफ और ढक्कन वाले कंटेनर में जमा करना चाहिए। वी शुड नेवर डिप आवर हैंड्स इन वाटर स्टोर्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। अगर हमें पीने का पानी लेना हो तो हमें उस पॉट में अपना हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में भी जर्म्स हो सकते हैं और वो जर्म उस पानी में, कंटेनर के पानी में मिल जाएगा। तो हमें कोई तरीका ढूंढना चाहिए जिसके जरिए हम उस कंटेनर से पानी निकाल सकें। वी शुड यूज ए लाडले और सम अदर क्लीन यूटेंसिल्स टू टेक आउट वाटर फ्रॉम ए कंटेनर। एक करछुल के जैसा होता है, आप किचन में अपनी मम्मा से भी पूछ सकते हो, उसी का एक बड़ा रूप होगा, या एक छोटे से ग्लास के साथ में एक हैंडल जुड़ी होती है, ऐसा मिलता है मार्केट में, इसे बोलते हैं लाडले। तो इसे भी हम खरीद सकते हैं और इसके जरिए उस कंटेनर में से, उस बर्तन में से पानी निकाल करके हम पीने के लिए अपने जग में, वाटर जग में या ग्लास में पावर आउट कर सकते हैं, है ना। We should not drink water that has been stored for many days. हमें उस पानी को पीने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जो कई दिनों से रखा हुआ हो, क्योंकि कई दिनों से रखे रहने पर उस पानी में जर्म्स पैदा हो सकते हैं और जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। So we thus realize that we not only need to conserve water but also make sure that water used for drinking is clean, pure and potable. Let us ensure that water that is meant to help us does not get polluted. तो बच्चों, ये हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए और हमें महसूस करना चाहिए कि हमें पानी को संभाल करके, बचा करके रखना है, उसका संरक्षण, कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ में ये भी इंश्योर करना है कि जो पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी प्योर एंड पोर्टेबल। और हम सब लोगों को मिल करके ये इंश्योर करना चाहिए कि पानी में कभी भी प्रदूषण नहीं होना चाहिए। जल प्रदूषण से बचने के जो भी तरीके हो सकते हैं, वी शुड यूज इट, और हमें ज़रूर यूज करना चाहिए, है ना। लास्ट में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ चैप्टर के आखिर में 4 कीवर्ड्स हैं जो मैं एक बार आपको फिर से दोहरा देना चाहूँगा। सो द फर्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन, ए मेथड फॉर रिमूविंग डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर। जर्म्स, these are extremely small living beings, मैंने कहा था ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म which can cause disease. Potable water, water that is fit for drinking. Purification, method of cleaning. Stagnant water, STAGNANT, stagnant water, water that is standing or still water, ऐसा हुआ पानी जो हमारे घर के आसपास के इलाके में किसी गड्ढे में, किसी कंटेनर में ऐसे ही पड़ा हुआ है, और ये मच्छरों को अट्रैक्ट कर सकता है, कुछ और भी इंसेक्ट्स को, जर्म्स को बढ़ा सकता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आज आपका ये चैप्टर डिस्कस किया जिसका नाम था सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जल्दी ही हम लोग एक नए चैप्टर के साथ में आपके साथ में फिर से जुड़ेंगे, फिर से मिलेंगे। मेरे चैनल का नाम याद रखो, न्यू एज कोचिंग। टेक केयर, बाय बाय।